हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रंगून बाबा चैनल। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। और इस बार जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रीज़ एंड करेंसी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट कंट्रीज़ एंड करेंसी। ठीक है, देश और मुद्राएं, कौन से देश में कौन सी करेंसी चलती है, किस देश की क्या करेंसी है, और स्टैटिक जीके का ये पार्ट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, यूपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, तो जीके में आप इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये मैं पूरी बात करूँ तो ये पूरा टॉपिक होता है कंट्रीज, करेंसी एंड कैपिटल। ठीक है, ये पूरे टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंट्रीज एंड करेंसी। मैं फोकस करूँगा कंट्रीज और करेंसी पे। अब देखिए, टोटल ऐसे तो 196 देश हैं, ठीक है, 196 कंट्रीज़ हैं। लेकिन हमें सारी कंट्रीज़ की करेंसी याद नहीं रखनी होती है। सिर्फ वही देश जो पिछले 6 महीने या 1 साल में न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स में रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है, सिर्फ उनकी करेंसी हमें ध्यान रखनी है। वही 20-25 देश की करेंसी हमें ध्यान रखनी होती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें रिलेट करके करेंसीज़ आपको जल्दी से याद करवा दूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऐसे देश जहाँ पे रुपया चलता है, ठीक है, जहाँ पे रुपये चलता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, मैन मिस पिक। मैन मिस और पिक, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मैन है, मिस है उनके साथ, और ये लोग पिक ले रहे हैं। तो सबसे पहले आइए पिक में देखते हैं। पिक, PIC, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया एंड C फॉर सेलोन। मिस की बात करूँ तो M स्टैंड फॉर मॉरिशियस, I फॉर इंडोनेशिया, S फॉर श्रीलंका एंड S फॉर सेशल्स, ठीक है। तो ये मिस हुआ। और मैन से होता है MS स्टैंड फॉर मालदीव्स एंड N फॉर नेपाल। तो ये पूरा है मैन मिस पिक। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रुपया चलता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में आता है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जहाँ पर रुपया चलता है, तो आप चारों ऑप्शन में से देख सकते हैं। ऑब्वियसली आपको इजी ऑप्शन नहीं मिलेगा, पाकिस्तान या इंडिया, लेकिन हाँ, वहाँ बचे हुए इनमें से कोई भी कंट्री वो दे सकते हैं ऑप्शन में। तो एक ईजी वे है याद करने के लिए। अगर वो कंट्रीज जहाँ पर रुपया चलता है याद रखना है ईजिली, तो याद रखिए मैन मिस पिक। M से मालदीव्स, N से नेपाल, देन M से मॉरिशियस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सेशल्स। आफ्टर दैट पिक से पाकिस्तान, इंडिया एंड सेलोन। आइए अब वो कंट्रीज देखते हैं, वो देश देखते हैं जहाँ पे पौंड चलता है, ठीक है। अब देखिए, पौंड सबसे बड़ी करेंसी है, ठीक है। ये डॉलर से भी बड़ी करेंसी है, ठीक है। आज की डेट में अगर बात करूँ तो शायद 85 से 90 रुपये के बीच वैल्यू होगी पौंड की हमारी करेंसी में, और डॉलर वहीं शायद 65 से 70 रुपये के बीच में होगा। तो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे पौंड चलता है और वो इजीली हम सब लोग को याद रहता है, वो है यूके, ठीक है फ्रेंड्स। यूके में पौंड चलता है। अब देखिए, कुछ समय पहले यूके से गोरे लोग हमारे देश आए और हमें लूट कर चले गए, ठीक है, हमारे यहाँ की करेंसी ले गए। तो ये लोग हमारे देश को क्या कर गए, लेस। तो यूके से लोग आए और हमें कर गए लेस। अब देखिए, लेस से कैसे याद रखना है। L स्टैंड फॉर लेबनान, E फॉर इजिप्ट, S फॉर सदर्न सुडान एंड S फॉर सीरिया, ठीक है। LESS, लेबनान, इजिप्ट, सदर्न सुडान एंड सीरिया। देखिए, अगर मैं कुछ और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ तो इजिप्ट वो देश है जहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है, ठीक है। और इजिप्ट वैसे भी उसके वंडर्स के लिए फेमस है, ठीक है। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में एक जो कंट्री है वो इजिप्ट भी है। यहाँ पे जो पिरामिड्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। इसके बाद अगर मैं सदर्न सुडान की बात करूं तो ये वो देश है जिसको सबसे आखिरी में आज़ादी मिली है, ठीक है। 2011 में, 2011 में ये इंडिपेंडेंट हुआ है, आज़ाद हुआ है। तो सदर्न सुडान एक ऐसा देश जिसे सबसे लास्ट में आज़ादी मिली है। और सीरिया तो काफ़ी समय से चर्चाओं में है। यहाँ पर आतंकी संगठन ISIS ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो सीरिया भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी कंट्रीज जहाँ पे पैसो चलता है, ठीक है, जहाँ की करेंसी है पैसो। तो इसको याद रखने के लिए देखिए, मैक के जो कंप्यूटर होते हैं, एप्पल कंपनी के जो लैपी होते हैं उन्हें बोलते हैं मैक। तो मैक के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनका CPU बड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब देखिए, M स्टैंड्स फॉर मैक्सिको, A फॉर अर्जेंटीना एंड C फॉर चिले। अगेन कंप्यूटर वाला जो C है, दैट C स्टैंड्स फॉर क्यूबा। देन CPU के लिए कोलंबिया, फिलीपींस एंड उरुग्वे, ठीक है। अब देखिए, अर्जेंटीना एक ऐसा देश जहाँ से हमें बहुत अच्छे अच्छे फुटबॉलर्स मिले हुए हैं। मेसी हुए, मैराडोना हुए। साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है। इसके बाद चिले भी साउथ अफ्रीका में आता है। क्यूबा फेमस है, यहाँ पर शुगर बहुत ज़्यादा होती है, इसे शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अगेन देन कोलंबिया, यहाँ पे ड्रग्स का बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, ठीक है, माफिया वगैरह
गैंग्स वगैरह बने हुए हैं। तो कोलंबिया में ड्रग्स वगैरह का बिजनेस होता है, बहुत ज़्यादा लेवल पे है ये, गैंगस्टर्स वगैरह। फिलीपींस एशिया की एक कंट्री है और यू से है उरुग्वे। सो मैक सी CPU, मैक के कंप्यूटर के CPU बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैक सी CPU, M स्टैंड्स फॉर मैक्सिको, A फॉर अर्जेंटीना, C फॉर चिले, अगेन देन C फॉर क्यूबा, कोलंबिया, फिलीपींस और उरुग्वे। तो ये वो कंट्रीज हैं जहाँ की करेंसी है पेसो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी कंट्रीज फ्रेंड्स जहाँ की करेंसी है दिनार। ठीक है, अब दिनार जो है वो पौंड से भी बड़ी करेंसी है। ठीक है, 120 या 130 दिनार इक्वल्स टू 1 इंडियन रुपी है फिलहाल, तो इसके बीच में ही होगा वो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ दिनार पौंड से भी बड़ी करेंसी है। तो देखिए, ऐसे देश जहाँ पर दिनार चलते हैं वो याद रखने का सबसे ईजी तरीका है, जब भी अब कोई मेहमान हमारे घर आते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं लीजिए बिस्किट खाइए। ठीक है, तो इसे याद रखिए, लीजी बिस्किट। अब वो बिस्किट नहीं है, बिस्कट है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लीजिए बिस्किट, लीजी बिस्कट। देखिए, LI स्टैंड्स फॉर लीबिया, देन J फॉर जॉर्डन, B फॉर बहरीन, I फॉर इराक, S फॉर सर्बिया, K फॉर कुवैत, अल्जीरिया और तुनीशिया। ठीक है, तो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर दिनार चलता है। तो लीजिए बिस्कट, इससे आप इसको याद रख सकते हैं, इजी होगा याद करने में। ये वो कंट्रीज़ जहाँ पर दिनार चलता है। एक बार वापस देखते हैं, L फॉर लीबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, तुनीशिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वो कंट्रीज़ जहाँ पे डॉलर चलते हैं। ठीक है, और ये तो बहुत मतलब फेवरेट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन में से एक है, और इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह आएगा कि इनमें से कौन सा देश है जहाँ डॉलर चलता है, और आपको बताना है। तो देखिए, एक बहुत फेमस कॉफ़ी है ताज की। ठीक है, कॉफ़ी नहीं, अब हमने इसको यहाँ कर दिया काफ़ी, ताज की। और अगर आपको वो ताज की काफ़ी लेनी है तो आपको लगना पड़ेगा लाइन में। ठीक है, तो काफ़ी ताज लाइन। तो जो कंट्रीज़ जहाँ पे डॉलर चलता है वो है कनाडा, फिजी, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, लाइबेरिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो CA स्टैंड्स फॉर कनाडा, FI फॉर फिजी, T फॉर ताइवान, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, लाइबेरिया, न्यूजीलैंड। काफ़ी ताज लाइन। ठीक है, अगर आपको ताज की काफ़ी पीनी है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ की करेंसी है डॉलर। ठीक है, जहाँ पर डॉलर चलता है। अब फ्रेंड्स, ऐसी कंट्रीज जहाँ पे रूबल चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जहाँ पे रूबल चलता है, और वो हमें याद रखनी है, वो है रशिया और बेलारस। ठीक है, रशिया तो हमें याद ही रहेगा, क्योंकि करंट में भी बहुत रशिया का जो भी चल रहा है, IS से लड़ने में ये सीरिया की हेल्प कर रहा है, तो मे बी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बन सकता है। और वहाँ के राष्ट्रपति हैं पुतिन, मिस्टर पुतिन, और हमें वो याद रखना है। तो रशिया में जो करेंसी चलती है वो है रूबल, और बेलारस में रूबल। ठीक है, तो ये दो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रूबल चलती है। आगे देखते हैं, रियाल। ठीक है, रियल कहाँ चलता है? ईरान, यमन, ओमान और सऊदी अरेबिया। अब देखिए, यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये चार कंट्रीज आपने याद करनी पड़ेगी। रियल चलता है ईरान, यमन, ओमान एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो वो देश जहाँ पे यूरो चलता है। ठीक है, तो वैसे तो मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरो ही चलता है। ये मैंने यूरोप का नक्शा लिया हुआ है इधर पे, यूरोप का मैप लिया हुआ है। तो देखिए, मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ यूरो ही चलता है, जैसे कि स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली हुआ, यहाँ सब जगह यूरो ही चलता है। लेकिन कुछ फिर भी एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूरो नहीं चलता। तो बजाय कि मैं ये याद करूँ कि कौन सी कंट्रीज़ में यूरो चलता है, कौन से देश में यूरो चलता है, एक लंबी लिस्ट है, तो उससे अच्छा है कि हम वो कंट्रीज़ यूरोप की याद कर लें जहाँ यूरो नहीं चलता है। ठीक है, ये देखिए, रशिया, बेलारस, लत्वियन। ठीक है, तो ये सब पहले एक ही रशिया के ही पार्ट थे, बेलारस वगैरह, और ये सब मिलके कहलाते थे USSR। ठीक है, सोवियत संघ जिसे हम कहते हैं। लेकिन 1992 में ये अलग हो गए, टूट गए, और रशिया से अलग हो चुके हैं। तो आइए वो कंट्रीज़ देखते हैं जहाँ पे यूरो नहीं चलता। वो हैं बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, रोमेनिया, स्वीडन एंड डेनमार्क। तो ये वो देश है फ्रेंड्स जहाँ पे यूरो नहीं चलता। ठीक है, तो याद रखने में आपको आसानी होगी।
तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर अपना सपोर्ट दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।